प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। जब भी आप कोई फिल्म देखते हो, यीशु मसीह की फिल्म जिसमें यीशु मसीह का कैरेक्टर होता है, तो जो यीशु मसीह का कैरेक्टर होता है ना, उसके बाल कुछ लंबे होते हैं, तकरीबन यहाँ तक उनके बाल लंबे होते हैं। अगर प्रभु यीशु का बनाया हो कोई फ़ोटो देखोगे तो उसमें भी प्रभु यीशु के बाल लंबे होते हैं। और कई लोग तो प्रभु यीशु के फ़ोटो को देखकर, उनका कैरेक्टर देखकर, उनका रोल जो अदाकार निभा रहा होता है उसको देखकर कई लोग लंबे लंबे बाल करते थे। क्या प्रभु यीशु के बाल सच में लंबे थे या प्रभु यीशु के बाल छोटे थे? प्रभु यीशु नाज़री कहलाए थे, तो क्या प्रभु यीशु के बाल सच में लंबे थे? और लंबे थे तो कितने लंबे थे? क्या यहाँ तक गर्दन तक, या फिर अपने कंधे तक, या फिर प्रभु यीशु के बाल अपने पेट तक लंबे थे, कमर तक लंबे थे? कहाँ तक लंबे थे? प्रभु यीशु के बाल कितने थे और हमको कितने लंबे बाल रखने चाहिए, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। बाइबल में प्रभु यीशु को नाज़री कहा गया है। ये नाज़री जो है वो एक मन्नत हुआ करती थी और उस मन्नत में कुछ होता था। तो उस मन्नत में क्या होता था, चलो सबसे पहले तो हम वो देख लेते हैं और हम वचन पढ़ते हैं गिनती का पुस्तक, उसका अध्याय 6 और उसका 1 और 2 वचन। और देखना, मैं यहाँ पर आपको 7 ऐसे पॉइंट बताता हूँ जो नाज़री लोगों को करना होता था। जो लोग नाज़री की मन्नत मानते थे उनको 7 पॉइंट अदा करना था, निभाना पड़ता था, मानना पड़ता था। वो 7 पॉइंट की कौन कौन से, वो पहले हम जानते हैं। और उसमें सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं गिनती का पुस्तक अध्याय 6 1 और 2 वचन। फिर यहोवा ने मूसा को कहा, इज़राइल से कहे कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाज़र की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने। यहाँ पर सबसे पहली बात है परमेश्वर के लिए न्यारा करने की मन्नत, मतलब परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र करने की मन्नत है। मतलब परमेश्वर के लिए अलग होने की मन्नत है। मतलब ये मन्नत सबसे पहले तो ये कहना चाहती, मैं किसी का नहीं। अगर लड़की रखती है तो मैं किसी की नहीं, ना मेरे बाप की, ना मेरी माँ की, ना किसी भाई बहन की, ना पति की, किसी की भी नहीं। मैं सिर्फ प्रभु से की हूँ। तो जो लोग नाज़िर मन्नत मानते थे वो सिर्फ परमेश्वर के लिए रहते थे, वो परमेश्वर के लिए न्यारे किए जाते थे। तो सबसे पहले तो वो शादी नहीं कर सकते थे, उनको शादी नहीं करनी होती थी। ये सबसे पहली बात है, नाज़िर लोग शादी नहीं कर सकते। अब दूसरी बात हम देखते हैं गिनती 6 और 3। तब वह दाख मधु आदि मदिरा से न्यारा रहे, वह न दाख मधु का न मदिरा का सिरका पिए और न दाख का कुछ रस पिए, वरन दाख न खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी हो। दूसरी बात यह थी कि जो नाज़िर की मन्नत मानता है उसको दाख रस नहीं पीना था। अंगूर का रस, मैं शराब की बात नहीं कर रहा, अंगूर का रस उसको नहीं पीना था। तीसरी बात ये थी जो यहीं पर हमने पढ़ा, मदिरा, शराब भी नहीं पी सकता था। जो नाज़िर होता था उसको शराब भी नहीं पीना होता था। फिर चौथी बात, एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ गिनती 6 और वचन 3। तब वह दाख मधु आदि मदिरा से न्यारा रहे, वह न दाख मधु का न मदिरा का सिरका पिए और न दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख न खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। वो दाख भी नहीं खा सकता था, हरी मतलब ताज़ी भी नहीं और सूखी हुई भी नहीं खा सकता था। ये चौथी बात थी। और पांचवी बात गिनती 6 और वचन 4। जितने दिन वह न्यारा रहे उतने दिन तक वह बीज से लेके छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है
उसमें से कुछ न खाए। दाख लता जो होती है उससे जो भी उत्पन्न होता है, वो अंगूर, उसका छिलका भी नहीं खाना, उसका बीज भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं। तो बीज भी नहीं खा सकता था, छिलका भी नहीं खा सकता था। फिर उसकी 6वीं बात, और गिनती का पुस्तक अध्याय 6 वचन 5, फिर जितने दिन उसने न्यारा रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुरा न फिराए, और जब तक वे दिन पूरे न हो जिनमें यहोवा के लिए न्यारा रहे, तब तक वह पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। वो कभी भी अपने सिर को, उसके बालों को उस तरह ना फिराएगा, वो कभी भी बाल नहीं कटवा सकता। ये 6वीं बात है। और आगे पढ़ते, गिनती 6 और उसका वचन भी 6, जितने दिन तक वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास न जाए। अभी जो ये मन्नत रखता था नाज़िर होने की, वो किसी की भी लोथ के पास, डेड बॉडी के पास नहीं जाना है। किसी भी डेड बॉडी के पास वो जा नहीं सकता, उसको छू नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ये नाज़िर जो मन्नत मानते थे उनके लिए था। और आगे 7वां वचन भी साथ में पढ़ लेता हूँ, चाहे उसका पिता या माता या भाई या बहन भी मरे तो भी वह उनके कारण अशुद्ध न हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारा रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा। अब ये जो नाज़िर मन्नत मानते थे, ना तो वो डेड बॉडी के पास जा सकता था, ना उसको छू सकता था, ना ही वो अंतिम क्रिया में जा सकता, चाहे उसका बाप भी मर जाए, माँ भी मर जाए, जो भी मर जाए, तो वो कभी भी डेड बॉडी के पास या अंतिम क्रिया में नहीं जा सकता था। ये थी 7वीं बात। तो ये 7 बात जो नाज़िर मन्नत मानते थे उनके लिए थी। अब प्रभु यीशु को भी लोग नाज़िर कहते थे। लेकिन एक वचन हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और वचन 28, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। प्रभु यीशु ने दाखरस का प्याला लिया, दाखरस लिया अपने हाथों में और बोला, ये मेरा वो पवित्र लहू है जो बहुतों की पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, इनमें से पियो। देखो, प्रभु यीशु जब पिलाते हैं दाखरस, तो प्रभु यीशु उनके साथ में थे, और प्रभु यीशु ने उनके साथ ही ये प्रभु बोध जो था उन्होंने लिया था और बोला था। एक वचन हम पढ़ते हैं, मत्ती उसका 26वां अध्याय और 29 वचन, मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊँ। मैं आज पी लेता हूँ, आज के बाद नहीं पीऊँगा। कब पीऊँगा? जब वापस आऊँगा तब पीऊँगा। अभी देखो, प्रभु यीशु दाख की बनाई हुई आइटम खाते थे, दाख का रस पीते थे। ये शराब की बात नहीं है, दाख रस प्रभु यीशु पीते थे, शराब नहीं। ये अंगूर का रस, इसमें कोई अल्कोहल नहीं होता, इससे कोई नशा नहीं होता, और वो प्रभु यीशु पीते थे। अभी प्रभु यीशु को लोग नाज़री कहते थे, तो नाज़री को तो अंगूर के रस से दूर रहना था, वो तो दाखलता की कोई भी उपज खा नहीं सकता था। लेकिन प्रभु यीशु तो दाखरस पीते थे, अंगूर का रस पीते थे। ये तो सीधी सी बात है। तो क्या प्रभु यीशु नाज़िर थे? तो क्या वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे क्या? एक बार प्रभु यीशु किसी गांव में जा रहे थे, तो जब वो गांव में जा रहे थे तो प्रभु यीशु के पीछे बड़ी भीड़ थी। जब प्रभु यीशु होते हैं ना, तो भीड़ में आनंद होता है। क्यों? कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई बंधन नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई प्यासा नहीं रहेगा। तो प्रभु यीशु के पीछे जो भीड़ थी वो तो आनंद कर रही थी। लेकिन जिस गांव में वो जा रहे थे, और सामने से एक भीड़ और बाहर आ रही थी, वो सभी दुखी थे, वो सभी रो रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक विधवा औरत थी और उसका इकलौता बेटा था, जवान था बेटा, और जवान बेटा मर गया था, और उसकी डेड बॉडी को लेकर ये लोग दफन करने के लिए जा रहे थे। सभी लोग रो रहे थे, सभी लोग उस विधवा के लिए भी रो रहे थे कि बेचारी का क्या हाल होगा, अकेली थी, इकलौता बेटा था, पति तो कब का मर गया, अब बेटा भी मर गया, खाएगी क्या, कैसे करेगी? तो इसलिए लोग भी दुखी थे उस बात को लेकर, ये औरत भी दुखी थे, सभी रो रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु वहाँ पर गए, तो प्रभु यीशु उनको रुका, रुको, और डेड बॉडी जिसमें लेकर जा रहे थे उसको छुआ, और लड़के को बोला, चल उठ। लड़का उठ गया। तो प्रभु यीशु ने डेड बॉडी को भी छुआ। जबकि जो नाज़िर मन्नत मानते थे
वो लोग डेड बॉडी को छू नहीं सकते थे। प्रभु यीशु ने तो छुआ, तो प्रभु यीशु ने तो ये भी आज्ञा नहीं मानी। नाज़र की मन्नत है तो उनको मानना चाहिए था कि डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाते। जब लाजर उमर चुके थे, दफन किए 4 दिन हो गए थे, वहाँ पर भी तो चले गए थे, तो उनको तो ऐसी जगह पर जाना नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु तो वहाँ पर भी गए थे। क्या प्रभु यीशु बाइबल की बात नहीं मानते थे? क्या प्रभु यीशु पुराने नियम को नहीं मानते थे? प्रभु यीशु ने क्या बोला? एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती उसका 5वां अध्याय 17 और 18 वचन। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। प्रभु उसने तो ऐसा बोला था, पुराने नियम में से कुछ नहीं जाएगा, एक बिंदु तक नहीं जाएगी। प्रभु उसने बोला था मैं उसको नाश करने नहीं, लोप करने नहीं, मैं तो उसको पूरा करना है। तो इसका मतलब प्रभु तो सारे आज्ञा मानने वालों में से, तो नाज़िर मन्नत की आज्ञा क्यों नहीं मान रहे हो? क्यों वो दाखरस पी रहे? क्यों वो डेड बॉडी को छू रहे? क्यों वो कब्रिस्तान में जा रहे? ऐसे काम प्रभु यीशु क्यों कर रहे? क्या सही में इसको आज्ञाकारी कहा जाएगा? या आज्ञा का थोड़ा ना कहा जाएगा? क्या प्रभु यीशु झूठ बोल रहे कि मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ? प्रभु यीशु सच्चे है, मार्ग सत्य जीवन में हूँ ऐसा कहते, झूठ तो बोलेंगे नहीं। तो फिर प्रभु यीशु ने वो नाज़िर मन्नत की आज्ञाएं क्यों नहीं मानी? इसके पीछे क्या राज है? चलो अब मैं बताता हूँ आपको कि सही में हुआ क्या था। पर पहले एक बात हम जान लेते, जो नाज़री नहीं, जिन्होंने नाज़िर मन्नत नहीं रखी, उन लोगों को कितने बाल रखने चाहिए? ऐसे लड़कों को, ऐसे पुरुष को कितने लंबे बाल रखने चाहिए? बाइबल में क्या लिखा है? और हम वचन पढ़ते हैं, 1 कोरिन्थी उसका 11वां अध्याय 14 और 15 वचन। क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसकी ओढ़नी के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि लंबे बाल पुरुष को अपमान है, ये उसका सम्मान नहीं है। तो पुरुष को कैसे बाल रखने चाहिए? छोटे बाल। तो पुरुष के लिए छोटे बाल ठीक है, जैसे कि मेरे हैं, तो पुरुष के लिए छोटे बाल रखने चाहिए, ऐसे बाइबल में लिखा है। जो नाज़िर की मन्नत नहीं मानते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जब प्रभु यीशु ने नाज़िर मन्नत वाली वो आज्ञा नहीं मानी, दाखरस पिया, नहीं पी सकते थे, डेड बॉडी को छुआ, नहीं छू सकते थे, कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए, गए। जब वो सारी आज्ञाएं प्रभु यीशु ने नहीं मानी, तो क्या नाज़िर की ये आज्ञा प्रभु यीशु ने मानी होगी कि उनके सर के ऊपर उस तरह नहीं फिरना चाहिए? क्या प्रभु यीशु ने माना होगा? हम कैसे मान सकते? क्या प्रभु यीशु ने बाल लंबे रखे होंगे? चलो हम बाइबल से ही इस सारी बातों को देखते हैं कि प्रभु यीशु के बाल कितने लंबे थे। एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती उसका 2वां अध्याय और वचन 23। और नाज़रत नाम नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्य वक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नाज़री कहलाएगा। प्रभु यीशु के लिए एक भविष्यवाणी हुई थी जो किसी भविष्यवक्ता ने पहले की होगी, और वो भविष्यवाणी ऐसी थी कि प्रभु यीशु मतलब हमारा जो मसीह आएंगे वो नाज़री कहलाएगा। अभी देखो, कहलाना और होना दोनों में अंतर है। वो नाज़री होंगे ऐसा नहीं, वो नाज़री रहेंगे ऐसा नहीं, वो नाज़री कहलाएंगे। मतलब नाज़री थे नहीं, नाज़री रहेंगे ऐसा नहीं है नहीं, लेकिन प्रभु यीशु वो नाज़री कहलाएंगे, ऐसा बाइबल में लिखा है। मतलब कि प्रभु यीशु नाज़री मन्नत नहीं मानते थे, वो नाज़री नहीं थे, लेकिन नाज़री कहलाएंगे। तो नाज़री कहलाएंगे, ये वचन जो था वो प्रभु यीशु को पूरा करना था। इसलिए वो कहाँ पर रहे मालूम? वो गए नाज़रेत में, और नाज़रेत में रहने लगे। अभी जैसे अहमदाबाद में रहने वाले अहमदाबादी, बड़ौदा में रहने वाले बड़ौडियन, इंडिया में रहने वाले इंडियन, पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी, अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन,
तो उस तरह से प्रभु यीशु नाज़रेत में रहने वाले नाज़ारी, ये गांव के हिसाब से या नाज़रेत नाम का जो शहर है उसके हिसाब से प्रभु यीशु का नाम भी पड़ गया नाज़री। लेकिन वो नाज़री मन्नत वाले नाज़री नहीं थे। वो नाज़री कैसे थे? नाज़रेत में रहने वाले की तरह। उन्होंने कभी भी नाज़री मन्नत नहीं मानी थी, और पूरे बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा कि प्रभु यीशु वो नाज़री मन्नत मानेंगे। उन्होंने नाज़री मन्नत नहीं माने थे। वो नाज़री ज़रूर थे, लेकिन नाज़रेत में रहने वाले। इसलिए प्रभु यीशु अंगूर की बनाए हुए आइटम खाते पीते थे, डेड बॉडी को हाथ लगाते थे, और वो कब्रिस्तान भी जाते थे। और प्रभु यीशु नाज़री नहीं है, मतलब नाज़री मन्नत वाले नहीं है, तो फिर उनको तो बाल भी नहीं बढ़ाने चाहिए। तो बाल भी नहीं बढ़ाए होंगे। क्यों? लंबे बाल पुरुष के लिए क्या है? अपमान है। या क्या देने वाले प्रभु यीशु ही है। तो क्या प्रभु यीशु लंबे बाल रखेंगे? जब उन्होंने खुद आज्ञा दी पौलुस को बता देना सभी को लंबे बाल नहीं रखने, तो प्रभु यीशु क्या लंबे बाल रखे होंगे? नहीं, प्रभु यीशु ने लंबे बाल नहीं रखे होंगे। उन्होंने बाल मेरे जैसे रखे होंगे। आजकल कई बड़े बड़े सिंगर, कई बड़े बड़े पास्टर वो ऐसा ही करते, लंबे लंबे बाल रखते। लेकिन मैं आज आप सबसे स्पष्ट कहता हूँ, जो लोग लंबे बाल रखते हैं ना, वो तो परमेश्वर की आज्ञा ही नहीं मान रहे। लंबे बाल पुरुष के लिए अपमान है। और फिर भी अगर वो लंबे बाल रखता है और वो पास्टर है, अगर वो गोस्पेल सिंगर है, परमेश्वर के गाने गाते हैं, मैं बोलता हूँ चाहे पास्टर हो, उसके पास वचन मत सुनना। वचन परमेश्वर की ओर से आते। जो लंबे बाल वाले होते हैं उनके साथ परमेश्वर बात नहीं करते। और जो लंबे बाल वाले जो गाने बनाते हैं ना, वो परमेश्वर की अगुवाई में नहीं बनाते। उनके गाने भी मत सुनो, देखो भी मत, उनको लाइक भी मत करो, कुछ भी मत करो। ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे पास्टर से दूर रहो। तो प्रभु यीशु के बाल मेरे जैसे थे, लंबे नहीं थे, क्योंकि नाज़री मन्नत वाले प्रभु यीशु नहीं थे, लेकिन नाज़रेत में रहने वाले थे, इसलिए नाज़री कहलाए। मन्नत वाले नहीं थे। मन्नत वाले होते तो अंगूर की बनाई हुई कोई आइटम नहीं खाते, दाखरस नहीं पीते, ना पिलाते। और प्रभु यीशु वो कभी किसी मुर्दे को हाथ न लगाते और कब्रिस्तान में कभी भी नहीं जाते। लेकिन प्रभु यीशु ने सारे काम किए, वो इसलिए कि वो मन्नत वाले नाज़री नहीं थे, लेकिन नाज़रेत में रहने की वजह से नाज़री थे, इसलिए उन्होंने कभी भी अपने बाल को लंबा नहीं किया था। इस बात को ध्यान में रखना। आप लंबे बाल हो तो कटवा देना, आपके घर में किसी के लंबे बाल हो तो कटवा देना, और परमेश्वर की आशीष पाना। आमीन।